नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर प्राचीन इतिहास का यानी फ्रेंड्स एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसका फर्स्ट यूनिट जो था वो कम्प्लीटली प्रोवाइड करा दिया फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने सेकंड यूनिट को भी कम्प्लीटली प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स आज मेरा थर्ड यूनिट है, यानी फ्रेंड्स मैं आज आप सभी को थर्ड यूनिट के बारे में बताने वाला है, जिसमें फ्रेंड्स हमारा लेसन है इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी, यानी फ्रेंड्स लेसन का नाम है इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी। आज फ्रेंड्स मैं इसी लेसन के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। फ्रेंड्स आप सभी जैसा जानते हैं कि इस लेसन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने सिलेबस आप सभी को ऑलरेडी समझा ही दिया कि क्या क्या है। तो फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि आखिर कौन से क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें, एंड साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं या कोई भी आपके रिलेशंस में है उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें जिन्हें एक सख्त आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा यूनानी शासक था जिसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। यानी फ्रेंड्स यूनानी शासक कह सकते हैं कि दूसरे जो कास्ट का था और जिसने भागवत धर्म जो होता है वो ग्रहण कर लिया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिमेट्रियस ने, सेकंड है सिकंदर ने, थर्ड है स्ट्रेटो ने, एंड फोर्थ है हेलियोडोरस ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेलियोडोरस ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस द्वारा भागवत धर्म ग्रहण करने से संबंधित अभिलेखित जो साक्ष्य हैं वो किसमें मिलते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नासिक प्रशस्त में, सेकंड है जूनागढ़ प्रशस्त में, थर्ड है ग्वालियर प्रशस्त में, एंड फोर्थ है गरुड़ध्वज स्तंभलेख में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गरुड़ध्वज स्तंभलेख में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा यूनानी शासक था जिसने बौद्ध आचार्य नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिमेट्रियस ने, सेकंड है एंटियोकस ने, थर्ड है मिनांडर ने, एंड फोर्थ है स्ट्रेटो ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिनांडर ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि यानी क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय धर्म एवं संस्कृति पर, सेकंड है भारतीय दर्शन पर, थर्ड है ज्योतिष पर, एंड फोर्थ है फ्रेंड्स साहित्य पर। क्या है फ्रेंड्स? साहित्य पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ज्योतिष पर। यानी ज्योतिष पर फ्रेंड्स जो यूनानी आक्रमण था उस पर सबसे ज्यादा भारत का प्रभाव ज्योतिष पर ही पड़ा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा यूनानी शासक था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूथिडेमस, सेकंड है यूक्रेटाइडीज, थर्ड है मिनांडर, एंड फोर्थ है डिमेट्रियस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिनांडर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा यूनानी शासक था जिसने सर्वप्रथम भारत में अपना राज्य स्थापित किया। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यानी फ्रेंड्स इसमें ए ऑप्शन है हेलियोक्लीज, सेकंड है हेरोडोटस, थर्ड है स्ट्रेटो, एंड फोर्थ है डिमेट्रियस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डिमेट्रियस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेटाइडीज की मृत्यु हुई थी, यानी यूक्रेटाइडीज जो थी उनकी मृत्यु हुई थी 167 ईसा पूर्व, सेकंड है 166 ईसा पूर्व, थर्ड है 323 ईसा पूर्व, एंड फोर्थ है 159 टू 58 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 159 से 58 ईसा पूर्व, यानी 159 यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है 159 से 58 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यही यूक्रेटाइड की जो यूक्रेटाइडीज की मृत्यु फ्रेंड्स इसी सन में हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनानी साम्राज्यवादिता के इतिहास का अंकुरण किस उपनिवेश से प्रारंभ हुआ। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सोंगडियाना, सेकंड है अराकोसिया, थर्ड है बैक्टीरिया, एंड फोर्थ है पैरोबेनिसेडाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो मिनांडर थे वो किस वंश में संबंधित थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूथिडेमस, सेकंड है सेल्यूकस, थर्ड है शक, एंड फोर्थ है कुषाण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यूथिडेमस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिनांडर के बौद्ध होने का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दिव्यावदान, सेकंड है कृत्य कल्पतरु, थर्ड है मिलिंद पन्हो, एंड फोर्थ है बृहत संहिता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिलिंद पन्हो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला यानी जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला सोग्डियाना का गवर्नर कौन था। इसे फ्रेंड्स गवर्नर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वहाँ की सरकार कौन थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिमोडोटस, सेकंड है डिमेट्रियस, थर्ड है यूथिडेमस, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डिमेट्रियस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिमोडोटस प्रथम ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 239 इकाई के लगभग, सेकंड है 247 इकाई के लगभग, थर्ड है 246 इकाई के लगभग, एंड फोर्थ है 341 इकाई के लगभग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 248 इकाई के लगभग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है कि 183 ईसा पूर्व पंजाब को जीतकर साकल को अपनी राजधानी किसने बनाया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मिनांडर, सेकंड है डिमेट्रियस, थर्ड है यूथीमेडस एंड फोर्थ है डियोडोटस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डिमेट्रियस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिमेट्रियस ने जो उपाधि धारण की थी वह है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय राजाओं की, सेकंड है यूनानी राजाओं की, थर्ड है संग यानी शुंग राजाओं की एंड फोर्थ है गुप्त राजाओं की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारतीय राजाओं की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंडो ग्रीक शासन जो शासक है वो मिनांडर था, उसकी राजधानी कहाँ थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन पुरुषपुर, सेकंड है साकल, थर्ड है तक्षशिला एंड फोर्थ है वाराणसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है साकल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिमेट्रियस ने किस लिपि के सिक्के चलाए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूनानी एवं ब्राह्मी, सेकंड है यूनानी एवं खरोष्ठी, थर्ड है यूनानी एवं अरिमाइक एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यूनानी एवं खरोष्ठी। और फ्रेंड्स जो अशोक के सबसे ज़्यादा चलाए गए सिक्के थे वो फ्रेंड्स ब्राह्मी थे। वो फ्रेंड्स चारों प्रकार के सिक्कों यानी कह सकते हैं जो चार प्रकार की लिप होते हैं, चारों लिपों का प्रयोग करते थे। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा उसमें जो फेमस लिप था वो फ्रेंड्स था ब्राह्मी। एंड डिमेट्रियस जी ने किस लिप के सिक्के चलाए थे, तो यूनानी एवं खरोष्ठी के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मौर्य वंश के, सेकंड है शुंग वंश के, थर्ड है हिंदी यूनानी के एंड फोर्थ है गुप्त वंश के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिंदी यूनानी की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मसाले को पश्चिमी लोगों को बहुत प्रिय होने के कारण वर्णप्रिय कहा गया जाता है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि कम से कम आप फ्रेंड्स को फ्रेंड्स बताना कम से कम ये 10 बार तो पूछा ही गया है हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज़ आपने कहीं नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि किस भारतीय मसाले को पश्चिमी लोगों को बहुत प्रिय होने के कारण यौना प्रिय कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इलायची, सेकंड है जायफल, थर्ड है काली मिर्च एंड फोर्थ है अदरक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है काली मिर्च। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हों का संबंध है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिमेट्रियस से, सेकंड है यूकेटाइट्स से, थर्ड है हेलियोक्लीज से एंड फोर्थ है मिनांडर से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिनांडर से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मयूरों की पश्चिम एशिया में निर्यात किए जाने का उल्लेख है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अर्थशास्त्र में, सेकंड है वावेरू जातक में, थर्ड है यौन जातक में एंड फोर्थ है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वावेरू जातक में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, सेकंड है अरब सागर से भूमध्य सागर तक, थर्ड है लाल सागर से बैक्टीरिया तक एंड फोर्थ है लाल सागर से भारत तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाल सागर से भारत तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेख युक्त और रूप चिलांकित सिक्के भारत में सर्वप्रथम जारी किए गए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शुंगों द्वारा, सेकंड है शकों द्वारा, थर्ड है हिंदी यूनानियों द्वारा एंड फोर्थ है सातवाहनों द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिंदी यूनानियों द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं का प्रचलित किया गया था यानी किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूक्रिटिड ने, सेकंड है मिनांडर ने, थर्ड है गोंडो फर्नीज ने एंड फोर्थ है नहपान ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गोंडो फर्नीज ने लेख युक्त मुद्राओं का प्रचलित किया था या प्रचलन किया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है कि आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना शकों ने, सेकंड है पर्शियनों ने, थर्ड है कुषाणों ने एंड फोर्थ है हिंदियों ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिंदियों ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने कुजुल कडफिसेस को, सेकंड है मिनांडर को, थर्ड है किकड फिरन को एंड फोर्थ है कनिष्क प्रथम को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिनांडर को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कल्याण यानी जिसका फ्रेंड्स आज के आधुनिक जो युग है इसमें फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है मिनांडर, सेकंड है कोसमास, थर्ड है अपोलोनियस एंड फोर्थ है फ्लाफ्ट्रोस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कोसमास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसका एक कथन है फ्रेंड्स कि हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसमें इसका कारण था कि बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा इसमें कोट सही है। इसमें फ्रेंड्स प्रथम कोट है या प्रथम ऑप्शन कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या आर है, यानी ए की जो सही व्याख्या वो आर है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है एंड फोर्थ है ए गलत है किंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हों में किसकी जानकारी मिलती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भारत रोम संपर्क का, सेकंड है भारत चीन संपर्क का, थर्ड है भारत ग्रीक संपर्क का एंड फोर्थ है भारत अरब संपर्क का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भारत ग्रीक संपर्क का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
एंड क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बौद्ध नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वायुरू जातक, सेकंड है दशरथ जातक, थर्ड है शिव जातक एंड फोर्थ है यवन जातक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यवन जातक, क्योंकि इसे फ्रेंड्स जो यवन लोग थे उन्होंने लिखा था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है कि कथन है इसमें फ्रेंड्स की हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृत के प्रभाव में आ रहे थे, जिसका कारण था कि अथो यानी अगाथो क्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित हैं। तो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या यानी ए की सही व्याख्या आर है। सेकंड है बी ऑप्शन इसका कि ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। एंड फोर्थ है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, यानी कि यही फ्रेंड्स वासुदेव और बलराम की आकृतियों पर क्या है? अंकित है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपने राजदूत हेलियोडोरस को शुंग शासक भाग भद्र के दरबार में किसने भेजा था? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंटियाल किट्स, सेकंड है मिनांडर, थर्ड है डिमेट्रियस एंड फोर्थ है यूक्रेटाइड्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिनांडर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इंडो ग्रीक राजाओं में सर्वाधिक प्रकार की मुद्रा किसकी प्राप्त होती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिमेट्रियस की, सेकंड है मिनांडर की, थर्ड है एंटियालकिट्स की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो इसके नेम है वो सब बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इन्हें पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो प्लीज़ आप किसी तरह से एडजस्ट करना। और फ्रेंड्स मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए ऑलरेडी सॉरी मैं आप सभी को बोल दे रहा हूँ। थोड़ा लंबा है नाम तो इसलिए पढ़ने में थोड़ा कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यवनिका शब्द का क्या अर्थ है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पर्दा, सेकंड है विदेशी वस्त्र, थर्ड है नर्तक एंड फोर्थ है रंगशाला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पर्दा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किन विदेशी वंशों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंडो ग्रीक, सेकंड है पार्थियन, थर्ड है कुषाण एंड फोर्थ है शक। इसमें फ्रेंड्स कुछ कोड दिए गए, देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा कोड इसका राइट है। यानी फ्रेंड्स इसमें हमारा जो प्रथम कोट है वो फ्रेंड्स 1 और 2, सेकंड है 2 और 3, थर्ड है 3 और 4 एंड फोर्थ है 2 और 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3 और 4। यानी फ्रेंड्स जो कुषाण और शक है ये सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे इन्होंने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विभाषी सिक्के की सर्वप्रथम किसने जारी किया? यानी दो द्विभाषी सिक्के थे, सर्वप्रथम इसे किसने जारी किए? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंडो ग्रीक ने, सेकंड है पहलव ने, थर्ड है शक ने एंड फोर्थ है कुषाण ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंडो ग्रीक ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास किसके आधार पर लिखा गया है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन विदेशी साहित्य के आधार पर, सेकंड लेख के आधार पर, थर्ड है भारतीय साहित्य के आधार पर एंड फोर्थ सिक्के के आधार पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिक्के के आधार पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिनांडर अथवा मिलिंद किस वंश का था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंडो ग्रीक, सेकंड है बैक्ट्रियन, थर्ड है कुषाण एंड फोर्थ है शक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंडो ग्रीक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके सिक्के पर यानी किसके सिक्कों पर भारतीय देवी अभिषेक लक्ष्मी की तस्वीर है, यानी अभिषेक लक्ष्मी जी है उनकी तस्वीर है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क, सेकंड है रुद्रदामन, थर्ड है मोग एंड फोर्थ है एजिलिसस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एजिलिसस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 है कि हेलियोडोरस ने किस धर्म को स्वीकार किया था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन बौद्ध धर्म को, सेकंड है जैन धर्म को, थर्ड है भागवत धर्म को एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भागवत धर्म को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिनांडर अथवा मिलिंद मूलतः किसके सेनापति थे? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूथिडेमस के, सेकंड है यूक्रेटाइड्स के, थर्ड है डिमेट्रियस के एंड फोर्थ है एंटियालकिड्स के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डिमेट्रियस के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों की जिस शैली में एक ओर शासकों के चित्र तथा दूसरी ओर देवताओं के चित्र अंकित थे यह किसके आक्रमण का प्रभाव था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूनानी आक्रमण, सेकंड है होड़ आक्रमण, थर्ड है गुप्त आक्रमण एंड फोर्थ है शक आक्रमण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यूनानी आक्रमण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है यूनानी आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन, सेकंड है ग्रहों के नाम, थर्ड है ज्योतिष विद्या एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी पर इसकी प्रभाव पड़ी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से किसके लिए वर्णन है कि उसने वित्सा में वासुदेव के समान गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अंतलिखित, सेकंड है भागवत, थर्ड है डिमेट्रियस एंड फोर्थ है हेलियोडोरस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेलियोडोरस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेसनगर के स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख में एक हिंद यूनानी इंडो ग्रीक राजा के राजदूत हेलियोडोरस का उल्लेख निम्न में से किसके भक्त के रूप में है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वासुदेव, सेकंड है पशुपतिनाथ, थर्ड है बुद्ध के एंड फोर्थ है सूर्य की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वासुदेव के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिमेट्रियस, सेकंड है हेलियोडोरस, थर्ड है एंटियालकिड्स एंड फोर्थ है मिनांडर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेलियोडोरस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेसनगर वित्सा स्तंभ अभिलेख में किस हिंदी
हिंद ग्रीक शासक का उल्लेख है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन एंटियालकिड्स, सेकंड है मेनांडर, थर्ड है डिमेट्रियस एंड फोर्थ है हेलियोडोरस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंटियालकिड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिज्ञा योगंधरायण पुस्तक के लेखक है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास, सेकंड है वाणभट्ट, थर्ड है भास एंड फोर्थ है हर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भास है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने स्टेटू 1, सेकंड है स्टेटू 2, थर्ड है डिमेट्रियस एंड फोर्थ है मेनांडर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्टेटू 2। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है कि कैलियोप कौन थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने डिमेट्रियस कुल की राजकुमारी, सेकंड है डिमेट्रियस की पत्नी, थर्ड है डिमेट्रियस की माँ एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डिमेट्रियस कुल की राजकुमारी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अंतिम हिंद यवन राजा कौन था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मेनांडर, सेकंड है डिमेट्रियस, थर्ड है हर्मियस एंड फोर्थ है हेलियोडोरस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हर्मियस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्मियस की रानी कौन थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने नागनिका, सेकंड है कुमार देवी, थर्ड है कैलियोप एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैलियोप। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऐसा इंडो ग्रीक राजा था जिसका उल्लेख एक भारतीय लेख में हुआ था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एंटियालकिड्स, सेकंड है डिमेट्रियस, थर्ड है यूक्रेटाइड्स वंश एंड फोर्थ है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंटियालकिड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को 52 जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो एक बार आप वीडियो को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार दोबारा रिवीजन करने से आपको लगभग मैं बता रहा हूँ कि कंप्लीटली आपको 90% समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप एक बार जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए। कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं फ्रेंड्स, 15 मिनट अपने आप फ्यूचर के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं, बड़े आराम से खर्च कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा थोड़ा बहुत करते रहिएगा। यदि आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में यानी फ्रेंड्स 3rd यूनिट के 2nd लेसन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद।